कहानी की शुरुआत में एक ऑफिसर एंटन चिगुर नाम के आदमी को अरेस्ट करता है, जिसके पास उसे सिलेंडर मिलता है जिसके साथ एक तार लगी होती है। ऑफिसर एंटन को स्टेशन ले जाता है, लेकिन जब ऑफिसर कॉल पर बात कर रहा होता है तो एंटन चुपके से उसके पास आता है और उसे गिराकर उसका गला घोंटने लगता है। एंटन ऑफिसर को तब तक नहीं छोड़ता जब तक ऑफिसर का गला नहीं कट जाता और वो मर जाता है। इसके बाद एंटन बड़े आराम से अपनी हथकड़ियां उतारता है, हाथ साफ करता है और अपना सिलेंडर लेकर पुलिस की कार में निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने पर एंटन पुलिस की कार का फायदा उठाकर आगे जाने वाली एक कार को रोकता है। एंटन उस आदमी के पास जाता है और उसे बाहर निकलने को कहता है। आदमी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एंटन के पास पुलिस की कार होती है, इसीलिए आदमी वैसा ही करता है जैसा एंटन कहता है। एंटन बड़े आराम से सिलेंडर की तार आदमी के माथे पर रखता है। आदमी को समझ नहीं आता ये कर क्या रहा है और इससे पहले वो समझ पाता एंटन उसे शूट कर देता है। असल में एंटन का सिलेंडर कोई आम सिलेंडर नहीं बल्कि एक गन होती है जिसे उसने खुद बनाया होता है। अब एंटन उसकी कार लेता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एवलिन मॉस नाम के एक रिटायर्ड सोल्जर को देखते हैं जो टेक्सास के रेगिस्तान में शिकार कर रहा होता है। मॉस शिकार पर निशाना लगाता है पर चूक जाता है, जिससे उसका शिकार भाग जाता है। अब मॉस अपना नया शिकार ढूंढने लगता है और रेगिस्तान में काफी आगे आ जाता है। तभी उसकी नजर दूर नीचे खड़ी बहुत सारी कार्स पर जाती है। जब मॉस दूरबीन से देखता है तो उसे कार्स के साथ वहां बहुत सारी लाशें भी दिखती हैं। अब मॉस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और चेक करने उस जगह पहुंचता है और देखता है यहाँ बहुत सारे लोग मरे हुए हैं और इन सब के हाथों में गन्स हैं। देखकर लग रहा होता है कि यहाँ गैंग वॉर हुई है। मॉस चेक करने के लिए एक कार का दरवाजा ओपन करता है और वहां उसे एक जख्मी आदमी दिखता है। आदमी मॉस से पानी मांगता है, लेकिन मॉस कहता है मेरे पास पानी नहीं है और उसकी गन ले लेता है। जब मॉस गाड़ी के पीछे चेक करता है तो उसे वहां बहुत सारा ड्रग मिलता है। अब ये देखकर मॉस समझ जाता है कि अगर यहाँ ड्रग है तो पैसे भी जरूर होंगे और वो पैसे ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर सामने एक पेड़ पर पड़ती है जिसके नीचे एक आदमी होता है। अब मॉस जहां होता है वहीं बैठ जाता है और आदमी के हिलने का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर तक भी वो आदमी हिलता नहीं है। जिसके बाद मॉस उसके करीब जाने का फैसला करता है। जैसे ही मॉस वहां पहुंचता है तो देखता है आदमी तो मर चुका है। मॉस जल्दी से आदमी का पिस्तौल लेता है और अपने पास रख लेता है। तभी उसकी नजर वहां पड़े एक ब्रीफ केस पर पड़ती है। जब मॉस उसे ओपन करता है तो अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। अब पैसे देखकर मॉस के अंदर की लालच जाग जाती है और वो बिना कुछ सोचे उन्हें घर ले आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। मॉस घर के नीचे अपनी गन छुपाता है और अंदर जाता है जहां उसकी बीवी कार्ला टीवी देख रही होती है। उसकी नजर मॉस के हाथ में पकड़े ब्रीफ केस पर पड़ती है और वो पूछती है इसमें क्या है। मॉस भी झूठ नहीं बोलता और कह देता है इसमें बहुत सारे पैसे हैं। अब ये सुनकर कार्ला उससे बहुत सारे सवाल करने लगती है, लेकिन मॉस उसे कोई भी सवाल पूछने से मना कर देता है। रात को जब दोनों सोए होते हैं तो मॉस को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे उस आदमी की याद सता रही होती है जिसने मॉस से पानी मांगा होता है। मॉस उठता है और पानी भरने लगता है। तभी कार्ला भी जाग जाती है और पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। मॉस कहता है एक बेवकूफी करने, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा। इसके बाद मॉस गाड़ी लेकर उस आदमी को पानी पिलाने के लिए निकल जाता है। मॉस वहां पहुंचकर अपनी गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी करता है और पानी लेकर उस जगह पहुंचता है, लेकिन जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो अंदर वो आदमी मर चुका होता है जिसके लिए मॉस इतनी रात को यहाँ आया होता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे अपनी कार के पास एक और कार दिखती है और कुछ आदमी मॉस की गाड़ी को चेक कर रहे होते हैं। अब ये देखकर मॉस समझ जाता है कि वो बहुत बुरी तरह फंस गया है। अब वो कार मॉस की तरफ बढ़ने लगती है। मॉस भी जान बचाने के लिए भागता है और कार वाले आदमियों को मॉस दिख जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। मॉस तेजी से भागता है और तभी एक आदमी पीछे से उसके कंधे पर गोली मार देता है, जिससे मॉस नीचे गिर जाता है। लेकिन अब मॉस नदी तक पहुंच गया था और इससे पहले आदमी उस तक पहुंच पाए मॉस नदी में जंप कर देता है और आगे बहने लगता है, जिसे देखकर आदमी एक कुत्ता उसके पीछे भेज देते हैं। अब आगे आगे मॉस होता है और पीछे पीछे कुत्ता। कुछ दूर आने पर मॉस नदी से निकलता है। कुत्ता भी तेजी से मॉस की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन मॉस उससे पहले ही गन निकाल देता है और जैसे ही कुत्ता मॉस के करीब आता है मॉस उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ एंटन गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। जब एंटन पेट्रोल के पैसे दे रहा होता है तो पेट्रोल पंप का ऑनर एंटन से पूछता है तुम कहां से हो, क्योंकि तुम यहां से नहीं लगते। अब ऑनर तो बस बातचीत कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने गलत बंदे के साथ बातचीत करने की कोशिश की है। एंटन को इससे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें इससे क्या, मैं कहां से हूं, और बातों ही बातों में ऑनर को डराने लगता है। अब डर के मारे ऑनर एंटन को कहता है मैं दुकान बंद कर रहा हूं और उसे जाने को कहता है, जिस पर एंटन एक सिक्का निकालता है और उसे फ्लिप कर देता है। एंटन ऑनर से पूछता है हेड है या टेल। ऑनर कहता है लेकिन मैंने तो दांव पर कुछ लगाया ही नहीं है। एंटन कहता है दांव पर तुम्हारी जान लगी है। ऑनर पूछता है अगर मैं जीत गया तो क्या मिलेगा। एंटन कहता है तुम्हारी जान। अब डरते हुए ऑनर कहता है हेड, और वो सही होता है। कॉइन पर हेड ही आया होता है और एंटन बिना उसे मारे वहां से चला जाता है।
दूसरी तरफ मॉस जख्मी हालत में घर पहुंचता है और अपने जख्मों पर पट्टियां करता है। कार्ला परेशान वहां खड़ी देख रही होती है। मॉस उसे अपना सामान पैक करने को कहता है और उसकी मां के घर जाने को कहता है। जब कार्ला उसे वजह पूछती है तो मॉस कहता है, हमारे पास उन लोगों के $2 मिलियन हैं और उन्होंने मेरी गाड़ी पे नंबर प्लेट देख ली है और वो जल्द ही हमारे घर तक पहुंच जाएंगे। अब ये सुनकर कार्ला अपनी मां के घर जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ ड्रग कार्टेल के लोग एंटन को पैसे ढूंढने के लिए हायर करते हैं। वो उस जगह पहुंचते हैं और एंटन मॉस की गाड़ी से उसकी नंबर प्लेट निकाल लेता है। कार्टेल के आदमी एंटन को एक डिवाइस देते हैं जिससे एंटन पैसों को ढूंढ सकता है। जैसे ही एंटन को डिवाइस मिलती है वो उन दोनों को भी मार देता है। अब इससे हम समझ सकते हैं एंटन कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि इसका दिमाग पूरी तरह हिला हुआ है। इसके बाद हम शेरिफ टॉम को देखते हैं जिसे उस आदमी की कार मिलती है जिसे एंटन ने मार दिया होता है। अब ये देखकर शेरिफ समझ जाता है एंटन ने सबसे पहले स्टेशन में आदमी को मारा, उसकी कार चुराई और फिर एक और आदमी को मारकर उसकी कार लेकर निकल गया। इसके बाद टॉम अपने साथी के साथ गैंग वॉर वाली जगह पहुंचता है। उसे वहां मॉस की गाड़ी दिखती है और वो पहचान लेता है कि ये मॉस की गाड़ी है। उसका साथी पूछता है, क्या आपको लगता है मॉस भी ड्रग डीलर है? टॉम कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब दोनों मरे हुए लोगों और गैंग वॉर से मची तबाही को देखते हैं तो दोनों की रूह कांप जाती है। थोड़ी चेकिंग करने पर टॉम को ड्रग्स मिल जाते हैं। साथी पूछता है, सर यहाँ क्या हुआ होगा? जिस पर टॉम कहता है, यहाँ ड्रग्स की डील हो रही होगी और किसी वजह से दोनों गैंग्स के बीच लड़ाई हो गई और सब मारे गए। साथी कहता है, अगर डील हो रही थी तो पैसे भी होंगे। टॉम कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ एंटन मॉस के घर तक पहुंच जाता है। तब वो दरवाजा खोलता है तो उसे नीचे एक लेटर मिलता है जिसमें टेलीफोन का बिल होता है और एंटन देखता है यहाँ से एक नंबर पर बार बार कॉल हुई है। असल में वो नंबर कार्ला की मां का होता है और ये सब कॉल्स कार्ला ने की होती हैं। एंटन जब घर चेक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो फ्रिज से मिल्क की बोतल निकालता है और पीने लगता है। इसके बाद एंटन मॉस की मकान मालकिन के पास जाता है और उससे मॉस का पूछता है। मकान मालकिन कहती है, मॉस अभी शायद काम पर होगा। एंटन पूछता है, मॉस कहाँ काम करता है? जिस पर मकान मालकिन कहती है, मैं ये नहीं बता सकती क्योंकि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। अब इससे एंटन को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से मॉस के काम वाली जगह का पूछता है, जिस पर मकान मालकिन कहती है, नहीं, मैंने कहा जानकारी देने की सख्त मनाही है। अब इससे एंटन उसे मारने का तय कर लेता है, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी आदमी की आवाज आती है और वो उसे बिना कुछ कहे चला जाता है। बच गई मकान मालकिन। दूसरी तरफ मॉस कार्ला को बस में बैठाकर उसकी मॉम के घर की तरफ भेज रहा होता है। कार्ला कहती है घर वापस जाने पर उसकी मॉम उसे बहुत गालियां देगी। मॉस कहता है, कुछ नहीं सुन लेना। कार्ला कहती है, हाँ वैसे भी मुझे तो इसकी आदत है, हर रोज काम पर भी सुनती हूँ। मॉस कहता है, तुम्हें अब काम करने की जरूरत नहीं, मैं जब वापस आऊंगा तो हम दोनों इन पैसों से सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ टॉम अपने साथी के साथ मॉस के घर पहुंचता है, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं मिलता। तभी उसकी नजर वहां पड़े दूध पर पड़ती है जिस पर नमी होती है, जिसका मतलब एंटन अभी अभी ही यहाँ से गया है। ये देखकर साथी कहता है, सर हमें जल्दी से स्टेशन पर रेडियो से खबर भेजनी चाहिए। टॉम कहता है, हम क्या कहेंगे उन्हें, किसको पकड़ें एक आदमी को जिसने अभी अभी दूध पिया है? हमें तो ये भी पता नहीं है वो दिखता कैसा है। साथी कहता है, क्या मॉस को पता होगा कि उसके पीछे कितना खतरनाक आदमी पड़ा है? जिस पर टॉम कहता है, उसे खबर लग गई होगी, इसीलिए वो यहाँ से भाग गया। दूसरी तरफ मॉस एक होटल में जाता है और सबसे सस्ता वाला रूम बुक कर लेता है ताकि कोई उस पर शक ना करे। अब उसे पैसों को कहीं सेफ जगह छुपाना था। तभी उसकी नजर वेंट पर पड़ती है। मॉस उसका स्क्रू निकालता है और पैसों से भरे ब्रीफ केस के साथ रस्सी लगाकर उसे वेंट में रख देता है और उसे धक्का देकर काफी पीछे कर देता है। इसके बाद मॉस कुछ कपड़े लेने बाहर जाता है, लेकिन रात को जब वो वापस आता है तो उसे अपने रूम के साथ वाले रूम के बाहर एक गाड़ी खड़ी दिखती है, जिसे देखकर मॉस को शक होता है और वो दूसरे होटल में चला जाता है। दूसरी तरफ एंटन टेलीफोन पर लिखे नंबर पर कॉल करता है और मॉस के बारे में पूछता है, लेकिन सामने से कार्ला की मां कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिसकी वजह से एंटन कार्ला की मॉम के घर की तरफ जाने लगता है, जिसका पता टेलीफोन बिल पर लिखा होता है। दूसरी तरफ टॉम का साथी उसके पास आता है और उसे रोड पर मरे आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताता है। वो कहता है, आदमी मरा तो गोली से ही है, लेकिन वो गोली आदमी के सिर में नहीं थी। टॉम कहता है, तो गोली गई कहाँ? क्या खूनी ने पहले उसे गोली मारी और फिर चाकू से उसके सिर से उसे निकाल लिया? साथी कहता है, लगता तो ऐसा ही है। अब ये सुनकर टॉम पूरी तरह परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। सुबह मॉस एक गन शॉप से एक गन खरीदता है और साथ ही कुछ रॉड भी, जिसके बाद वो वापस अपने होटल में आता है और अपने रूम की दूसरी साइड वाला रूम भी ले लेता है। अब मॉस नए रूम में जाता है और 2 रॉड को आपस में जोड़ने लगता है ताकि वो वेंट से पैसों वाले ब्रीफ केस को निकाल सके। इसी बीच एंटन होटल के बाहर से जा रहा होता है और तभी उसके पास पड़ी डिवाइस पर सिग्नल जलने लगता है। अब ये देखकर एंटन समझ जाता है कि पैसे इसी होटल के किसी रूम में हैं। एंटन गाड़ी को सारे रूम के आगे से चलाता है और उसे वो रूम मिल जाता है जहां मॉस ने पैसे छुपाए होते हैं। एंटन बिना सोचे रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन रूम में कोई नहीं होता। अब चेक करने पर भी एंटन को पैसे नहीं मिलते। अब उसे लगता है
पैसे साथ वाले रूम में हो सकते हैं, इसीलिए वो अपने बैग से गन और अपना सिलेंडर निकालता है और साथ वाले रूम को ओपन करता है। अंदर उसे कुछ कार्टेल के आदमी मिलते हैं जिन्हें एंटन बड़ी आसानी से मार देता है। एक आदमी एंटन से जान की भीख मांगता है, लेकिन एंटन पर्दा आगे करके उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ गोलियों की आवाज मॉस भी सुन लेता है। अब एंटन अपने पांव से शूज निकालता है और रूम में पैसे ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर वेंट पर पड़ती है। जब एंटन उसका स्क्रू खोलता है तो वहां स्क्रैच होते हैं, लेकिन पैसों वाला ब्रीफकेस नहीं होता क्योंकि मॉस उसे लेकर निकल चुका होता है। इसके बाद हम ड्रग कार्टेल के बॉस को देखते हैं जो एक किराए के कातिल बिल कार्सन को अपने पास बुलाता है। वो कहता है मेरी डील खराब हो गई और ड्रग पकड़े गए और पैसे कोई लेकर भाग गया है, और बॉस कार्सन को पैसे ढूंढ कर लाने को कहता है। फिर बॉस कार्सन से एंटन के बारे में पूछता है। कार्सन कहता है एंटन एक जहरीला सांप है, वो जिसे भी डसता है वो जिंदा नहीं बचता। बॉस कहता है उसने हमारे 3 आदमियों को कल होटल में मार दिया और साथ ही 2 साथियों को पहले भी मार चुका है, जिस पर कार्सन कहता है फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं उसे भी संभाल लूंगा। असल में वो डील ये बॉस करवा रहा होता है, लेकिन दोनों गैंग आपस में ही लड़कर मर जाते हैं, जिससे डील खराब हो जाती है। जिसके बाद बॉस एंटन को हायर करता है पैसे ढूंढने के लिए, क्योंकि पैसे मॉस लेकर चला गया होता है। लेकिन बॉस को पता नहीं होता कि एंटन कोई भाड़े का टट्टू नहीं है, बल्कि वो तो एक हिले हुए दिमाग के साथ साइको है। इसीलिए एंटन बॉस के साथियों को ही मारने लगता है। अब इससे बॉस तंग हो जाता है और इसीलिए वो कार्सन को हायर करता है ताकि वो एंटन को मार दे और पैसों को वापस लाए। दूसरी तरफ मॉस एक दूसरे होटल में जाता है और स्टाफ को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर कहता है अगर कोई भी मुझे ढूंढते हुए आए तो मुझे कॉल करके बताना। रात को अचानक मॉस जाग जाता है और उसे महसूस होता है कुछ गड़बड़ है। जब वो पैसों वाले ब्रीफकेस को ठीक से चेक करता है तो उसे अंदर एक ट्रैकिंग चिप मिलती है। मॉस देखता है चिप की लाइट ऑन ऑफ हो रही है, जिसका मतलब जो उसे ढूंढ रहा है वो करीब ही है। अब मॉस समझदारी से काम लेता है और स्टाफ वाले आदमी को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। इससे मॉस समझ जाता है वो पूरी तरह फंस गया है। वो चुपके से अपनी गन उठाता है और दरवाजे के सामने बैठ जाता है और साथ ही लाइट भी बंद कर देता है। तभी दरवाजे के बाहर एंटन आता है, जिसे देखकर मॉस अपनी गन रीलोड करता है। एंटन इसकी आवाज सुन लेता है और आगे चला जाता है। मॉस पूरी तरह डरा होता है और तभी दरवाजे का लॉक टूटता है। मॉस जल्दी से दरवाजे पर शूट करता है और भागकर ब्रीफकेस के साथ खिड़की से जंप कर देता है। जब मॉस भाग रहा होता है तो एंटन ऊपर से उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन मॉस भागकर दीवार के पीछे छुप जाता है। तभी वो देखता है एक गोली उसे लग चुकी है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। तभी वहां एक गाड़ी आती है। मॉस भागता है और गाड़ी में बैठता है, लेकिन तभी एंटन उस आदमी को गोली मार देता है। अब एंटन गाड़ी पर गोलियां चलाने लगता है। मॉस नीचे झुकता है और गाड़ी आगे चलाने लगता है, लेकिन गोलियों की वजह से गाड़ी थोड़ा आगे जाकर क्रैश हो जाती है। मॉस जल्दी से बाहर निकलता है और सामने जाकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है। तभी एंटन भी वहां आ जाता है। वो जहां गाड़ी क्रैश हुई होती है वहां चेक करने लगता है। तभी मॉस उस पर गोली चलाता है, लेकिन एंटन जल्दी से पीछे छुप जाता है। अब मॉस गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ने लगता है और जब वो वहां पहुंचता है तो एंटन वहां से जा चुका होता है और मॉस को नीचे खून दिखता है, जिसका मतलब एंटन भी जख्मी हो चुका है। इसके बाद मॉस अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर पहुंचता है और आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे कुछ लड़के मिलते हैं जिन्हें पैसे देकर वो एक लड़के का कोट ले लेता है। थोड़ा आगे चलने पर मॉस को नीचे बहुत ज्यादा घास दिखता है। मॉस ऊपर चढ़ता है और पैसों से भरे ब्रीफकेस को नीचे घास में फेंक देता है, जिसके बाद वो नशेड़ी का नाटक करते हुए अमेरिका से मेक्सिको चला जाता है। सुबह जब मॉस की आंख खुलती है तो उसके सामने कुछ आदमी होते हैं। मॉस उन्हें पैसे देता है और कहता है मुझे हॉस्पिटल ले चलो। दूसरी तरफ एंटन अपनी कार में बैठा एक फार्मेसी को देख रहा होता है। वो कार से निकलता है और फार्मेसी के सामने खड़ी कार के पेट्रोल टैंक वाली जगह एक कपड़ा डालकर उसे आग लगा देता है। जैसे ही एंटन फार्मेसी के अंदर जाता है एक ब्लास्ट होता है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और इसी बीच एंटन अपना जरूरी सामान ले लेता है। इसके बाद एंटन अपने रूम में आता है, जिसके बाद वो अपने हाथों से उस जख्म को साफ करता है, उस पर इंजेक्शन लगाता है और गोली निकालता है। और ये सब करते वक्त एंटन के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, जैसे वो कोई इंसान कम एक रोबोट ज्यादा हो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब मॉस की आंख खुलती है तो उसके सामने बिल कार्सन बैठा होता है। कार्सन कहता है फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं वो नहीं हूं जो तुम्हारे पीछे पड़ा था। मॉस कहता है मुझे पता है, मैंने उसे देखा है। कार्सन हैरान होता है कि तुमने एंटन को देखा फिर भी जिंदा हो। मॉस पूछता है वो कौन है। कार्सन बताता है एंटन एक साइको है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। कार्सन मॉस से पैसों का पूछता है, जिस पर मॉस कहता है वो मुझसे कहीं खो गए हैं। कार्सन कहता है अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि अब वो एंटन तुम्हारी वाइफ कार्ला की मॉम के घर जाएगा और अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। मॉस कहता है अगर डील ही करनी है तो मैं एंटन के साथ क्यों ना करूं। कार्सन कहता है ओह नहीं एंटन हम जैसा नहीं है, वो पागल है, वो पैसों के लिए काम नहीं करता, वो उसूलों पर चलता है। अब अगर तुमने उसे पैसे दे दिए तो फिर भी वो तुम्हें मारेगा, क्योंकि तुमने उससे पंगा ले लिया है। जाने से पहले कार्सन मॉस को अपना नंबर दे देता है
ताकि अगर मॉस का इरादा बदले तो वो फोन कर सके। दूसरी तरफ टॉम कार्ला से मिलता है और उससे मॉस के बारे में पूछता है। कार्ला कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। टॉम कहता है क्या तुम्हें पता होता तो क्या बताती? कार्ला कहती है शायद नहीं, क्योंकि आप उसे परेशान करते। इस पर टॉम उसे कहता है मॉस बहुत ही बुरे लोगों के साथ फंसा है और अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो वो मारा जाएगा। जिस पर कार्ला कहती है मॉस बहुत ताकतवर है और वो हार नहीं मानेगा। अब ये सुनकर टॉम कार्ला को कहता है क्या तुम चार्ली को जानती हो? कार्ला कहती है नहीं। टॉम कहता है चार्ली अपने जानवरों के सिर पर गोली मारता था और फिर उन्हें उल्टा लटकाकर उनकी गर्दन काट देता था और खून बहता हुआ दिखता था। लेकिन एक दिन जब वो अपने एक भैंसे को मारने की कोशिश कर रहा था तो भैंसा भागने लगा और इसी वजह से चार्ली की गोली उसे ही लग गई और वो मारा गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को नहीं पता इस लड़ाई में क्या होगा। दूसरी तरफ कार्सन को वो ब्रीफकेस मिल जाता है जिसमें पैसे होते हैं। इसके बाद कार्सन अपने घर में आता है, लेकिन वहां एंटन पहले से ही मौजूद होता है। अब एंटन कार्सन को गन की नोक पर बैठा देता है। कार्सन एंटन को कहता है मुझे पता है पैसे कहाँ हैं और मैं तुम्हें ला के दे सकता हूँ। लेकिन एंटन को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो कार्सन को मार देता है। तभी कार्सन के फोन पर कॉल आती है। जब एंटन कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ मॉस होता है। वो पूछता है मॉस कहाँ है, जिस पर एंटन कहता है वो तो मर चुका है। अब ये सुनकर मॉस समझ जाता है यही वही आदमी है जो उसका पीछा कर रहा है। एंटन मॉस को अपने पास मिलने को बुलाता है, जिसे मॉस मना कर देता है। इस पर एंटन कहता है अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। जिस पर मॉस घबरा जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पैसे वापस लाकर दे दूंगा। इसके बाद मॉस बॉर्डर क्रॉस करता है और घास से पैसों से भरा ब्रीफकेस ले लेता है। जिसके बाद मॉस कार्ला को कॉल करता है और उसे अपने साथ एक होटल में मिलने को कहता है। वो कार्ला को कहता है मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा जिन्हें लेकर तुम यहां से चली जाना और मैं फिर इस एंटन का काम खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कार्ला कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस पर मॉस कहता है और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ एंटन कार्टेल बॉस को भी मार देता है क्योंकि उसने कार्सन को उसे मारने के लिए भेजा होता है। रूम में बॉस का अकाउंटेंट भी होता है। वो एंटन से पूछता है क्या तुम मुझे मार दोगे? जिस पर एंटन कहता है अगर तुम अपना मुंह बंद कर सको तो यहीं से जा सकते हो। दूसरी तरफ कार्ला अपनी माँ के साथ मॉस की तरफ जाने लगती है और कुछ कार्टेल के आदमी उन्हें फॉलो करने लगते हैं। लेकिन तभी कार्ला गाड़ी रोकती है और टॉम को कॉल करके उसे मॉस का पता बता देती है और कहती है प्लीज मॉस को बचा लेना। और इसी बीच कार्टेल का आदमी कार्ला की माँ से बातों ही बातों में मॉस का पता जान लेता है। दूसरी तरफ एंटन की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो एक गाड़ी को रोकता है और आदमी से पूछता है पास का एयरपोर्ट कहाँ है, जिस पर आदमी उसे बता देता है। असल में एंटन को भी शक हो गया होता है कि मॉस भागने की प्लानिंग कर रहा है। एंटन उस आदमी को भी मारता है और उसकी गाड़ी लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ मॉस अपने होटल के बाहर कार्ला का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पूल के पास बैठी एक लड़की मॉस को कहती है क्या तुम मेरे साथ रोमांस करना चाहोगे? लेकिन मॉस ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो अपनी बीवी को धोखा नहीं देना चाहता। कुछ देर बाद शेरिफ टॉम मॉस की लोकेशन पर पहुंचता है और वो देखता है कार्टेल के कुछ आदमी वहां से गाड़ी में भाग रहे हैं। टॉम जब होटल में जाता है तो उसे वहां मॉस की लाश मिलती है। असल में टॉम के पहुंचने से पहले ही एंटन मॉस को मार देता है और इसी बीच वो कार्टेल वाले भी आ जाते हैं और वो मॉस के पास से पैसे ले जाते हैं। इसके बाद वहां सारी पुलिस आ जाती है और जगह सील हो जाती है। रात को जब कार्ला वहां पहुंचती है और जब उसे मॉस का पता चलता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। दूसरी तरफ टॉम भी बहुत दुखी होता है क्योंकि वो मॉस को बचा नहीं पाया। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है और उसे शक होता है कि एंटन अंदर ही हो सकता है। इसीलिए वो उस रूम में वापस जाता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता और रूम पूरी तरह खाली होता है। अगले दिन टॉम अपने अंकल एलिस से मिलने जाता है और कहता है मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। एलिस पूछता है पर क्यों? टॉम कहता है आजकल के क्रिमिनल बहुत खतरनाक हो गए हैं और वो जिस बेदर्दी से लोगों को मारते हैं मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस पर एलिस उसे कहता है क्रिमिनल तो हमेशा से थे, अभी भी और पहले भी। जब मैं छोटा था तो मेरे अंकल के घर में कुछ लोग घुस आए और उन्हें वहीं मार दिया। जब उनकी बीवी उन्हें देखने भागते हुए आई तो वो सब वहां अपने घुटनों पर बैठे हंस रहे थे, जिसका मतलब ये कि क्रिमिनल तो हमेशा से ही थे। दूसरी तरफ कार्ला अपनी माँ का फ्यूनरल करती है जो भी मर चुकी होती है। जब कार्ला घर आती है तो अंदर एंटन बैठा होता है। उसे देखकर कार्ला समझ जाती है इसी ने मॉस को मारा है। कार्ला उससे कहती है मेरे पास पैसे नहीं है और पूछती है तुम ये क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जिस पर साइको एंटन कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पति मॉस को मैंने कहा था मुझे पैसे दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। कार्ला कहती है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। एंटन कहता है हर कोई मुझसे यही कहता है। वो अपना सिक्का निकालता है और उसे फ्लिप करके कार्ला से पूछता है, लेकिन कार्ला कुछ भी कहने से मना कर देती है और कहती है सिक्का मेरी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता, जो भी हो मारोगे तो तुम ही ना। एंटन कहता है हाँ तुमने सही कहा। कुछ देर बाद एंटन घर से बाहर निकलता है और अपने पांव पर खून चेक करता है, जिसका मतलब इस शैतान ने प्यारी कार्ला को भी मार दिया है। जब एंटन कार में जा रहा होता है तो उसकी नजर पीछे आ रहे कुछ बच्चों पर पड़ती है, जिससे उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से एंटन बच जाता है।
वो जख्मी हालत में बाहर निकलता है और उसके बाजू की हड्डी टूट चुकी होती है। तभी वो बच्चे उसके पास आते हैं। एंटन उनसे शर्ट लेता है और उसे अपने बाजू के साथ बांध देता है और उन बच्चों को कुछ पैसे देकर कहता है, कोई भी अगर मेरे बारे में पूछे तो कहना तुमने कुछ नहीं देखा। और फिर वहां से वो जिंदा चला जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाली वीडियोस भी देख सकें।